मंदिर अगर अयोध्या में नहीं होगा, मंदिर अगर मथुरा में नहीं होगा और मंदिर अगर काशी में नहीं होगा, तो कहाँ पे होगा? रोम में होगा क्या? हुँ। वेटिकन में होगा क्या? या फिर आपके मक्का में होगा या फिर मदीना में? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब मोहरा लगा दिया है कि ये देश सांस्कृतिक दृष्टिकोण से तो सनातनी था, हुँ, सनातनी है और सनातनी रहेगा, उसके बाद तो इस पे प्रश्न हुँ, पूछने की भी आवश्यकता नहीं। तो तारीख भी मिल गया, फैसला भी हो गया, मंदिर हुँ। का भव्य निर्माण भी हो गया। अब विपक्ष दूर बैठे-बैठे बंदर की तरह झुनझुना बजा रहे हैं। श्री राम अगर बुलाएंगे तभी आपको न्योता मिलेगा। भगवान राम अगर नहीं बुलाएंगे तो न्योता नहीं मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुब्रकमल दत्ता जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय दक्षिणपंथी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, इस समय राम मंदिर का मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी आ गई है। 22 जनवरी की जो तारीख है वो आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया। आप बदलाव क्या-क्या देख रहे हैं? अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें। देखिए पूरा देश राममय हो रहा है, जी, तो शुरुआती करता हूँ जय श्री राम बोल के। ये ज़रूर है कि 22 तारीख का तिथि आ गया है, जी। मंदिर का उद्घाटन का, माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। हुँ, ऐतिहासिक फैसला रहा है सुप्रीम कोर्ट का और काफ़ी संघर्ष के बाद ये फैसला आया है। ये विवाद जो है वो लगभग 350 साल का विवाद रहा है और कई सारे लोगों ने त्याग दिया है, कई सारे लोगों ने बलिदान दिया है और आपको याद भी होगा कि सरयू नदी लाल-लाल हो गया था जब जी। मुलायम जी की जब सरकार थी हुँ, और जिस तरह से कार सेवकों पे और राम भक्तों पे जिस तरह से गोली गोली चलाया जी। गया था। तो ये तो इतिहास का अलग-अलग पन्ना रहा है राम हुँ, मंदिर को लेके। अब जब इतना ऐतिहासिक फैसला आया है तो फिर कार्यक्रम भी ऐतिहासिक होगा और कार्यक्रम जब ऐतिहासिक होगा तो फिर उस दिशा कोण अगर हम लोग देखें, वो दृष्टिकोण अगर देखें, तो नेचुरल है कि उसका गूंज भी ऐतिहासिक ही होगा। चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो भौगोलिक दृष्टिकोण जी। से हो या फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि मंदिर को लेके बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप रहा है। जी, बिल्कुल। विपक्ष के लोग जिस हिसाब से आरोप लगा रहे हैं और जिस तरह के एक तरह से मातम बना रहे हैं चीज़ों को लेके, वो कहीं न कहीं पे तो होना ही था। हुँ। अब ये है कि बहुत सारे लोग ये भी मातम मना रहे हैं कि हमें तो इन्विटेशन ही नहीं हाँ दिया जी, गया इस पे है। भी काफ़ी हाँ, विवाद है। इन्विटेशन हुँ, नहीं दिया गया है। अरे एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि श्री राम अगर बुलाएँगे तभी आपको न्योता मिलेगा। भगवान राम अगर नहीं बुलाएँगे तो न्योता नहीं मिलेगा। जी। जिन लोगों ने राम भक्तों के ऊपर गोली चलाए, आज अगर वो मातम मना रहे हैं कि हमें न्योता नहीं मिला है और इसलिए नहीं मिला है हुँ, क्योंकि इस पे राजनीतिक पक्षपात होता है, वो अपने गिरेबान में झाँक के देखें कि इतिहास गवाह है कि उन्होंने क्या किया था। जिस हिसाब से उन्होंने रक्तपात मचाया था, तो उसके बाद तो शोभा भी नहीं देता कि वो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पे या फिर मंदिर के उद्घाटन के सर, नारा समय ये आए। भी था कि राम मंदिर बनाएँगे लेकिन तारीख नहीं बताएँगे। विपक्ष का ये भी एक नारा था। तारीख तो अब आ गई है। तारीख तो आ गई है हाँ, और विपक्ष एक और नारा भूल जाती है। जी, वो भी नारा था कि ये तो पहला झांकी है, मथुरा काशी बाकी बाकी है। है। हुँ, ये भी उस समय चला था। अब रामलला हम आएँगे, मंदिर वही बनाएँगे और विपक्ष कहते थे कि तारीख नहीं तारीख नहीं बताएँगे। बताएँगे। तो तारीख भी मिल गया, फैसला भी हो गया, मंदिर हुँ, का भव्य निर्माण भी हो गया। अब विपक्ष दूर बैठे-बैठे बंदर की तरह झुनझुना बजा रहे हैं, हुँ, क्योंकि करे भी तो क्या करें? मतलब पक्ष में भी खड़े नहीं हो सकते हैं, विरोध में भी खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पक्ष में खड़े होंगे तो हुँ, तुष्टीकरण की जो इनकी नीति है, उस पे एक करारी प्रहार होगा हुँ, और ये जो माइनॉरिटी अपीसमेंट करते हैं विपक्ष, जो एक तुष्टीकरण की राजनीति है, वो तुष्टीकरण के राजनीति के चलते एक विशेष वर्ग हुँ, हमारे देश के, वो नाराज़ हो जाएँगे उनसे, तो उनका वोट मिलना नहीं है। हुँ, तो एक कहावत है ना कि ना गली का, ना घाट का।
ये ओके। सिचुएशन हो चुका है आज के डेट में विपक्ष के साथ। हम्म। अब ये है कि जिन लोगों ने कहा था कि भगवान राम काल्पनिक है, हम्म। भगवान राम का अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह है, राम सेतु को तोड़ो क्योंकि हम्म। वो ऐतिहासिक चीजें नहीं है। कुछ लोगों ने तो इतना तक कह दिया था कि राम सीता भाई बहन है, इस तरह की भी बीच में बातें चली थी। जी। तो जब ऐसे लोगों का ऐसे कुंठित विचारधारा रहा है, वो अगर आज के डेट में कहते हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है, तो उनको शोभा नहीं देता है ये चीज कहना। हाँ, ये जरूर है कि इसके चलते, मंदिर के निर्माण के चलते और भगवान राम का जिस हिसाब से भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वहां पे, और जिस हिसाब से भव्यता के साथ ये पूरा कार्यक्रम हो रहा जी। है, उसका जरूर सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक कहीं ना कहीं पे गूंज तो होगा। और जिन लोगों ने पूरा संघर्ष किया है, जिनके चलते बना है ये राम मंदिर, और भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही इसको लेके चला है, मंदिर श्रेय का को मुद्दा भी लेके। लेके लड़ाई है कि तो क्रेडिट किसको मिले। गलत क्या है? हम्म। श्रेय जिन्होंने किया है, हाँ। जिन्होंने आपका सोमनाथ से अयोध्या तक का इसका रथ यात्रा, क्रेडिट क्या भारतीय जनता पार्टी को भी जाता है? भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा इसका क्रेडिट। क्योंकि सोमनाथ से लेके अयोध्या तक का रथ यात्रा या फिर कार सेवा अयोध्या में लाल कृष्ण आडवाणी जी का, वो सारी चीजें तो बीजेपी ने की थी। हम्म। कांग्रेस तो हर जगह पे अड़ंगा डाली थी। उस समय उस और संत समाज का क्या, जो जिन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था? सारे संत समाज के लोग आज भी जुड़े हुए हैं, हम्म। और सारे संत समाज के लोग आज भी इस पूरे मुहिम के साथ है। आज जिस हिसाब से अयोध्या में कहीं ना कहीं पे पूरी दुनिया भर से तमाम जितने सारे संत संत आ रहे हैं, जितने हम्म। सारे महापुरुष आ रहे हैं, सबके सब आ रहे हैं, जो उस समय भी मंदिर मूवमेंट में जब लोग जुड़े हुए थे, और उस दौरान के लोग और अभी के लोग, हम्म। सब लोग तो इकट्ठा हो रहे हैं ना। और ये कहीं ना कहीं पे भारत का जो पहचान खो गया था आपके ये सो कॉल्ड सेकुलर राजनीति के चलते, वो पहचान दोबारा प्रतिष्ठित हुआ है। ये 2019 में ऐसा कहा गया था कि मोदी जी एक अलग से कानून लाएंगे राम मंदिर बनाने को लेकर संसद में, और फिर वो कानून नहीं लाए, जिसको लेकर संत समाज ये आरोप लगाती रही है कि मोदी जी नहीं बिल्कुल बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इसका पूरा श्रेय सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या फिर भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, देखिए यहाँ पे बात ये आती है कि किनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ही केवल श्रेय देना है, और मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहा है, और हर कोई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को एक तरह से नमस्कार करता है, और बिल्कुल। बहुत ज्यादा लोग खुश है सुप्रीम कोर्ट के ऐसे भव्य डिसीजन से। पर ये डिसीजन तो मनमोहन जी के समय पे भी आ सकता था, ये डिसीजन तो उससे पहले भी आ सकता था। मोदी जी के कार्यकाल में ही क्यों आया ये डिसीजन? ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। जी। आप अगर लोग अगर कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन के चलते हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तो पहले भी आ सकती थी। मनमोहन जी के समय पे क्यों नहीं आया था सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन? इसी कार्यकाल में मोदी जी के कार्यकाल में ही क्यों आया है? ये महत्वपूर्ण सवाल है, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नेचुरल ये है कि जिन्होंने आश्वासन दिया था, चाहे वो संसद के कानून के माध्यम से या फिर न्यायालय के माध्यम से एक उचित निर्णय होगा, और वो निर्णय हर किसी पे लागू होगा, और वो निर्णय राम भक्तों के फेवर में होगा। वो जब निर्णय जिन्होंने आश्वासन दिया था 2014 में भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में था ये बात। तो जब ये निर्णय जब आया, तो और मैनिफेस्टो में जब एक आश्वासन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव के दौरान भी दिया गया था, और मंदिर तो हमेशा से बीजेपी के मैनिफेस्टो में रहा है, अयोध्या के राम मंदिर। तो जब ये चीज रहा है, तो श्रेय तो बीजेपी लेगी इस चीज को लेके। अब वो लोग जो जैसे कपिल सिब्बल जैसे लोग, और आपके तमाम जितने सारे और बड़े बड़े जितने सारे वकील हैं, जो लोग कह रहे थे कि रामलला तो काल्पनिक है, राम सेतु जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिन लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया था, यूपीए सरकार के दौरान ही तो एफिडेविट दिया गया था ना सुप्रीम कोर्ट पे कि रामलला काल्पनिक है, और रामलला का कोई ऐतिहासिक वो नहीं है, वो ऐतिहासिक वो नहीं है, उनका रूप नहीं है, वो कहीं ना कहीं पे माइथोलॉजिकल फिगर है।
तो जब यूपीए सरकार के दौरान ये सारी चीजें एफिडेविट गई थी सुप्रीम कोर्ट पे, जब यूपीए सरकार के दौरान एफिडेविट डाला गया था कि राम सेतु को तोड़ा जाए, तो नेचुरल है कि जब इन लोगों ने ऐसा घिनौना काम किया है, तो आप तो ये अगर मातम मनाएंगे और अगर कहेंगे कि राजनीतिकरण हो रहा है और बीजेपी इसका श्रेय लेके जा रही है, आप अपने गिरिबान में झांक के देखिए कि आपने आप किया क्या। क्या लगता है अब जो ये तमाम नेता जो बयानबाजी कर रहे थे उनके बयानों में भी कितना परिवर्तन आएगा राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद? मजबूरी में तो राम भजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देश जो है ये भगवान राम, माँ सीता और कान्हा जी का और दुर्गा और शिव जी का देश है। तो यहाँ पे राम, भगवान राम के ऊपर आप अगर प्रश्न चिन्ह लगाओगे या फिर मंदिर को लेके अगर क्वेश्चन मार्क करोगे, तो आपकी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। आज डिम्पल यादव क्यों कह रही है कि अगर न्योता मिलती है तो जरूर जाऊंगी, नहीं मिला तो भी जाएंगे, तब भी जाएंगे। अखिलेश यादव क्यों कह रहे कि भगवान कृष्ण सपना में आते हैं, मतलब कि और क्या हम लोग के भगवान कृष्ण के वंशधर है। तो ये तो कहीं ना कहीं पे मजबूरी है इनके लिए, चाहते हुए भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और विरोध भी नहीं कर सकते हैं। अयोध्या का मंदिर का निर्माण तो हो ही गया है अब, और जैसे ही इसका उद्घाटन हो जाएगा 22 तारीख को, उसके बाद आप देखेंगे ये सब के सब एक लाइन में खड़े होंगे और जनता दरबार के माध्यम से जाके राम जी के यहाँ पे जाके ऐसे नतमस्तक भी होंगे और कहीं ना कहीं पे नकली आंसू भी टपकाएंगे और नकली रामलाला का गुणगान भी गाएंगे। पर हर कोई जानता है कि असली राम भक्त कौन है और नकली राम भक्त कौन है। तो क्या लगता है जिनके जिनके जुबान पे हर समय टोपी होता है और रहीम होता है और फिर छुप छुप के भगवान राम का नाम लेते हैं, तो वो राजनीति तो गई अब इस देश में। अब जो राजनीति देश में होगा वो राममय वाला राजनीति होगा, कान्हा जी वाला राजनीति होगा और काशी का राजनीति होगा। काशी और मथुरा आने वाले समय में क्या लगता है कि वो भी मैटर सॉल्व हो जाएगा कोर्ट 5 सालों के अंदर? कोर्ट में है और लगभग हर दिन सुनवाई हो रही है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया है आपके ज्ञान वापी मॉस्क को लेके, और जिस तरह का डिसीजन आया है एक के बाद एक डिसीजन, तो जो मतलब कि जो पक्षधर है, हिंदू पक्ष जो है उनके फेवर में आ रहा है ना चीजें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पूरा सर्वे की रिपोर्ट भी अब बहुत जल्दी उसका खुलासा होने वाला है, रिपोर्ट पेश हो चुका है कोर्ट में। तो ये दिन तो दूर नहीं है कि जब इन दोनों जो इम्पोर्टेंट स्तंभ है, मथुरा हो गया और काशी हो गया, वहां पे भी मैं समझता हूँ कि अदालत के माध्यम से कहीं ना कहीं पे एक भव्य डिसीजन आएगा। वो भव्य डिसीजन अदालत के ऊपर ही छोड़ते हैं, पर मेरा मानना है और मेरा व्यक्तिगत राय है कि जैसे भव्य डिसीजन अयोध्या को लेके आया है मंदिर के निर्माण को लेके, वैसा ही भव्य डिसीजन कृष्ण जन्म स्थान को लेके भी आएगा और काशी को लेके भी आएगा। सवाल यहाँ पे ये है कि अगर मथुरा, काशी और अयोध्या और भगवान राम और भगवान कृष्ण का इस देश में अगर स्तुति नहीं होगी तो कहाँ पे होगा? जैसे आपके मक्का मदीना में भगवान राम का अस्तित्व नहीं हो सकता है या फिर भगवान कृष्ण का या फिर शिव जी का अस्तित्व नहीं हो सकता है, उसी तरह से ही पैगंबर साहब का भी अयोध्या, मथुरा, काशी पे अस्तित्व नहीं हो सकता है। ये जो तीनों केंद्र हैं ये सनातन धर्म और हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है केंद्र है। मंदिर अगर अयोध्या में नहीं होगा, मंदिर अगर मथुरा में नहीं होगा और मंदिर अगर काशी में नहीं होगा तो कहाँ पे होगा? रोम में होगा क्या? वेटिकन में होगा क्या? या फिर आपके मक्का में होगा या फिर मदीना में होगा? आपको नहीं लगता कि इस राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद मुस्लिम समुदाय अपने आप को एक अलगाववाद महसूस कर रही है, नेग्लेक्टेड फील कर रही है हिंदुस्तान में रह के? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि इकबाल की अगर आप बयान उठा के देखें तो मशहूर जो कवि इकबाल, उन्होंने भगवान राम के बारे में कहा था कि पैगंबरे हिंद, और मुस्लिम समुदाय के लोग भी कहीं ना कहीं पे भगवान राम को पैगंबरे हिंद मानते हैं और पैगंबर मानते हैं, हिंद के पैगंबर मानते हैं।
ये और जिस तरह से फैसला आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या को लेके, किसी ने विरोध नहीं किया उस फैसले का, और मुस्लिम समाज ने तो स्वागत किया है, भव्य स्वागत किया है उस फैसला का। हाँ, कुछ ऐसे शरारती लोग हैं, कुछ ऐसे शरारती तंत्र है, कुछ ऐसे आतंकवादी सोच ओवैसी जी रखने भी तो वाले लोग विरोध हैं, करते हैं। जो लोग इस देश के हर चीज को लेके विरोध जो लोग कर, जिन लोगों का तालिबानी सोच है, जिन लोगों का साठ गांठ कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के साथ है, जिन लोगों का साठ गांठ कहीं ना कहीं पे अलकायदा और लश्कर तोयबा के साथ है, ठीक है। ऐसे लोग विरोध तो जरूर करते हैं, विरोध किए भी हैं, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। पर ये जो लोग हैं, ये गिने चुने कुछ लोग हैं मुस्लिम समाज में, और दुर्भाग्यपूर्ण ये लोग मुस्लिम समाज के हैं, ऐसे गिने चुने कुछ लोग हैं जो ठीक इस है। तरह के विरोध करते हैं सिर्फ अपनी निजी स्वार्थ के चलते और अपनी हम्म। छिचोरा राजनीति के चलते। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज के लोग बहुत ही श्रद्धापूर्ण भगवान राम को मानते हैं पैगंबर के हिसाब से, और सारा मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वागत किया है अयोध्या का फैसला का। ठीक तो है। ये कह देना कि मुस्लिम समाज के लोगों ने इसका विरोध किया, या फिर वो कहीं ना कहीं पे एक तरह से अलग अल- थलग पड़ गए, हाँ। या फिर थोड़ा सा अलगाववादी वाला सोच रख लिए है, ये गलत होगा कहना, ये उचित भी नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे शरारती तत्व है जिनका साठगांठ पाकिस्तान के साथ है, जिनकी फंडिंग आईएसआई की तरफ से होती है, जिनका दिल दुखता है लश्कर तोयबा के लिए और हरकतुल अंसर के लिए और आईएसआई खुरासान के लिए, ऐसे लोग तो विरोध करेंगे और ऐसे लोग विरोध करते रहेंगे। ये तमाम जो है ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्सेदार है, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग में कौन लोग हैं हर किसी को पता है। राम मंदिर तो एक तरफ उसका निर्माण हो रहा है, इसके बाद सुनने में आ रहा है कि मस्जिद का भी निर्माण कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ की जमीन दे दी है। उस निर्माण के बाद अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी और देश के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगर निमंत्रण मिलता है, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ निमंत्रण पर मस्जिद निर्माण के बाद वो वहाँ जाएंगे? ये इसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और उस समय क्या सिचुएशन बनती जाना है। चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातों की बात करें तो वो कहते हैं कि उन्हें हिंदू होने और एक क्षत्रिय होने पे गर्व है। वो साथ ही साथ यूपी के प्रमुख भी है और एक संत भी है। आपके मुख्यमंत्री प्रश्न होने के में साथ साथ वो एक संत भी है। आपके प्रश्न में ही आपका जवाब मिल गया है मुझे लगता है, पर मैं व्यक्तिगत इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को लेना है, और वो सिचुएशन पे होगा उस समय क्या न्योता भेजते हैं या नहीं, मस्जिद का जब अगर हम निर्माण होगा फिलहाल की उस बात दौरान। करें, बीते कुछ दिन क्रिसमस था, तो क्रिसमस के एक इवेंट में भी प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की। तो आपको नहीं लगता कि जाना नहीं, चाहिए? मोदी जी शामिल हुए हैं क्रिसमस के हम्म। कार्यक्रम पे, आप जी। परसों ही शामिल हुए हाँ। थे, कई सारे लोगों को बुलाए भी थे। और ऐसा नहीं है कि मोदी जी आपके ईद के त्योहार पे शुभकामनाएं नहीं देते हैं, पर ईद के त्योहार पे शुभकामनाएं देना और टोपी पहन लेना या फिर क्रिसमस कैप पहन लेना, दोनों में अंतर है। मोदी जी ने आज तक कभी टोपी नहीं पहना है, या फिर मोदी जी ने क्रिसमस कैप नहीं पहना है। और माननीय आदित्यनाथ जी, जैसे मैं भगवा पहना हुआ हूँ वैसे ही भगवा पहनते हैं, जी। तो भगवा के सिवा दूसरा कोई कपड़ा नहीं पहनते भारत है नहीं जी। है। तो और आदित्यनाथ जी तो कहते भी है डंके के चोट पे कि मैं हिंदू हूँ, और हिंदू जो आस्था है उस पे ही मेरा पूरा वो है, आस्था है, और हिंदू पंथ के ऊपर ही मेरा पूरा आस्था है, और उसके सिवा कुछ नहीं है। मोदी जी ने भी कई बार इस तरह के डायरेक्टली इनडायरेक्टली इशारे इशारे में उन्होंने भी कई बार ये चीज कहा है। और मोदी जी से बड़ा महायोगी कौन हो सकता है। आपको याद होगा कि जिस तरह से अमरनाथ के गुफा पे जाके वो एक तरह से मेडिटेशन किए थे, और उसके साथ साथ हर समय तो अमरनाथ केदारनाथ जाते हैं और 9 दिन का व्रत रखते हैं नवरात्रि के दौरान। तो वो कहीं ना कहीं पे तो साबित करता है कि कौन हिंदू है और कौन हिंदू नहीं है। अब न्योता मिलता है, न्योता मिलने के बाद उसके बाद हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं, वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड होगा। पर जिस तरह का उन लोगों ने पहले जिस तरह की चीजें बोले हैं,
और जिस तरह का सोच रहा है और जिस तरह का सनातन धर्म के प्रति जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी और मोदी जी जिस तरह से समर्पित है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद वैसे सिचुएशन कभी आएगी ही नहीं। अच्छा, आपको लगता है, ठीक है। डॉक्टर दत्ता, ये बताइए कि अगर हम जागरूकता की बात करें, राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद लोगों के मन में हिंदू धर्म को लेकर, अपने धर्म को लेकर कितनी आस्था वो जागरूक हुई है? बहुत जागरूक हुई है। आपको याद होगा 2014 से पहले हर कोई हिंदू, एक आम हिंदू अपने आप को एक तरह से शर्मिंदगी महसूस करता था अपने आप को हिंदू बोलने से, या फिर भगवा टीका लगाने से, या फिर आपके वो रुद्राक्ष पहनने से, या फिर कला शर्मिंदगी या फिर किसी टाइप का कोई डर? इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स भी था, डर भी था, शर्मिंदगी भी था, कलावा पहनने से, तमाम चीजों से। और मंदिर पे भी जाते थे तो छुप छुप के जाते थे। इस तरह के एक वातावरण पूरा देश में बन गया था, और वो इसलिए बना था क्योंकि तुष्टीकरण चरम सीमा पे था उस दौरान, और तुष्टीकरण की नीति इतनी हावी थी देश के राजनीति के ऊपर, जिसके चलते हिंदू कहीं ना कहीं पे कतराते थे अपने आप को हिंदू कहने से। पर 2014 के बाद जिस तरह से पूरा भगवाकरण हुआ है पूरे देश में, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिस तरह से उजागर हुआ है पूरे देश में, वो कहीं ना कहीं पे जो एक शर्मिंदगी थी, या फिर जो कतराते थे, या फिर डर था हिंदू कहने से, वो कहीं ना कहीं पे एक तरह से धूमिल हो गया। और 19 के बाद तो पूरी तरह से धूमिल हो चुका है। और राम मंदिर के फैसले के बाद तो अब तो छोटा छोटा बच्चा बच्चा कहता है प्रभु श्री का नाम, और कितने सारे गाने आ गए हैं हर घर में, हर गली में। हर बच्चा कहता है जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरह के गाने भी हो रहे, डीजे भी हो रहे, हर तमाम क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी अब हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी कर ली है? अब हिंदू राष्ट्र इसको घोषित कर दिया जाएगा? तब ये बात अक्सर उठती आई है। घोषणा करना ना करना वो अलग बात है, वो संवैधानिक चीज है कि क्या हिंदू राष्ट्र के हिसाब से घोषित होगा या नहीं होगा, वो तो संसद तय करेगी, और संविधान के हिसाब से चीजें तय होगा आगे क्या होना है। पर हाँ, ये जरूर है कि ये सांस्कृतिक दृष्टिकोण से तो ये देश हमेशा से ही हिंदू था, हिंदू है और हिंदू रहेगा। ये देश सनातनी था, सनातनी है और सनातनी रहेगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय का उदाहरण देता हूं मैं 1993 का, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये देश सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हिंदू है या फिर सनातनी है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फैसला था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब मोहरा लगा दिया है कि ये देश सांस्कृतिक दृष्टिकोण से तो सनातनी था, सनातनी है और सनातनी रहेगा, और हिंदू जो है वो इस देश के संस्कृति के कण कण से जुड़ा हुआ है। ये माननीय उच्चतम न्यायालय का डिसीजन है। जब उच्चतम न्यायालय से 1993 में मोहरा लग चुका है, उसके बाद तो इस पे प्रश्न पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो सनातनी था, सनातनी है, सनातनी रहेगा, और ये हिंदू रहा है, हिंदू रहेगा और हिंदू रहेगा। और इस देश में भगवान राम की, भगवान किशन की, भगवान शिव जी की और माँ दुर्गा की स्तुति होती आई है, स्तुति होता रहेगा, और अनंत काल तक स्तुति चलता रहेगा। ठीक है। अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि अभी हम हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उन्होंने कहा। इस पर मैंने फिर पहले ही कहा है कि सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि सनातनी दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से तो हिंदू है ही है। जब जो चीज हिंदू है उसको मोहरा लगा के सार्वजनिक करने की क्या आवश्यकता है। और राजनीतिक अगर कभी ना कभी अगर डिसीजन लेना होगा इस पे कि राजनीतिक दृष्टिकोण से या फिर पॉलिटिकली क्या इस देश को ऑफिशियली हिंदू डिक्लेयर किया जाए या नहीं किया जाए। कई लोग डिमांड भी करते हैं। डिमांड है इस चीज की, जैसे बहुत सारे इस्लामिक देश है उस तरह से बहुत सारे लोग और बहुत सारे संस्थाएं डिमांड करती हैं कि भारत को ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। वो जो चीज है, वो सिचुएशन कभी अगर पैदा होगा और वो सिचुएशन की डिमांड अगर कभी होगी तो उस दौरान संसद तय करेगी, और उस दौरान उस समय की जो राजनीतिक जो ढांचा रहेगा
वो तय करेगा कि इस देश को राजनीतिक दृष्टिकोण से, संवैधानिक दृष्टिकोण से क्या इसको ऑफिशियली हिंदू डिक्लेयर करना है या नहीं करना है। ठीक है। पर मेरा मानना है कि धार्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से तो ये तो हिंदू रहा है और हिंदू है और हिंदू रहेगा। अब जागरूकता ज्यादा है। अगर हम जागरूकता की तरफ देख ले तो जागरूक तो हो ही रहे हैं। आक्रामकता कितनी बढ़ रही है राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद हिंदू कितना आक्रामक हो रहा है। आक्रामकता नहीं है, हिंदू चेतना जगी है। जो दब गया था, जो सोया हुआ था, जो कहीं ना कहीं पे कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई थी, हिंदू चेतना, हिंदू स्वाभिमान, हिंदू संस्कृति, उसकी जागरूकता हुई है। आज हिंदू गर्व से कहता है कि हाँ मैं हिंदू हूँ। आज बच्चा बच्चा कहता है कि हाँ मैं भगवान राम का भक्त हूँ। आज बच्चा बच्चा कहता है कि मैं शिव जी का भक्त हूँ। आज बच्चा बच्चा कहता है कि मैं माँ दुर्गा की भक्त हूँ, मैं भगवान किशन का भक्त हूँ। तो ये जो जागरूकता है हिंदू चेतना को लेके, हिंदू स्वाभिमान को लेके, हिंदू भावना को लेके, इसको हम लोग आक्रामकता नहीं कह सकते हैं। ये कहीं ना कहीं पे एक जागरूकता है। लोगों की सोच में एक तब्दीली आई है और तब्दीली जब आती है तो वैसे सिनारियों में जब उसकी विरोध होती है दूसरे पक्ष के तरफ से, जब सरतंत्र से जुदा वाला नारा लगता है पूरे देश में, तो उसका तो फिर मुंह तोड़ जवाब दिया ही जाएगा। और मुंह तोड़ जवाब मिलता है, चाहे वो वोटों के माध्यम से हो, चाहे वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हो। सरतंत्र से जुदा हुआ था ना राजस्थान में, क्या परिणाम निकला? कांग्रेस की तो मिट्टी पलट हो गई है वहां पे। सरतंत्र से जुदा मध्य प्रदेश में भी हुआ था, छत्तीसगढ़ में भी हुआ। नतीजा क्या हुआ असेंबली इलेक्शन में? मतलब कि 2/2 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो लोगों ने वोटों के माध्यम से भी ये जागरूकता दिखाई है, ये स्वाभिमान जो है, अस्मिता जो हिंदू अस्मिता, उसको वोटों के माध्यम से भी, ईवीएम के माध्यम से भी दिखाई है, कानून के माध्यम से भी लोग दिखाते हैं। और उसके साथ साथ जहां टकरार की स्थिति होती है, जहां वहां से एक तरह से आक्रामकता होता है कि इस देश को तो कहीं ना कहीं पे आपका गजवाए हिंद बना देंगे, तो वैसी सिचुएशन जब पैदा होती है, वैसा नारा जब लगता है, उसका विरोध अगर हो और उसको अगर एकदम दमखम के साथ अगर विरोध किया जाए, तो वो टकरार नहीं है या फिर वो एक तरह से कलेश नहीं है, वो जागरूकता है। आपने आस्था को बचा के रखने का, अपने धर्म को, अपने संस्कृति को बचा के रखने का, और हर किसी व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र में होता है कि उसकी धर्म को कोई अगर चुनौती दे, उसकी आस्था के साथ अगर कोई खिलवाड़ करे, या फिर उसकी जो भावनाएं हैं, जो धार्मिक भावनाएं हैं, उसको ठेस पहुंचाए, उसके लिए वो अगर तलवार लेके खड़ा होता है या फिर उसके लिए वो कानूनी दृष्टिकोण से पहल करती है या फिर विरोध जताती है, तो वो विरोध नाजायज नहीं है। ठीक है, आपको क्या लगता है 2014 के बाद जब मोदी जी शासन में आए, तो क्या मोदी जी के शासन के बाद अब हिंदुओं का एक स्वर्ण युग शुरू हो रहा है? बिल्कुल, अमृतकाल तो है और अमृतकाल का शुरुआत हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर 2047 की बात करते हैं, 2047 की, जब भारत को नंबर 1 बनाना है। नंबर 1 ना ही आर्थिक दृष्टिकोण से, नंबर 1 भौगोलिक दृष्टिकोण से, और नंबर 1 सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि इस देश को कहीं ना कहीं पे एक तरह से आपका दोबारा एक वो बनाया जाए, मतलब कि एक पूरा फिलोसॉफिकल वे में एक धर्म गुरु के हिसाब से दोबारा स्थापित किया जाए, या फिर इस देश को कहीं ना कहीं पे एक पूरा धार्मिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इसका दोबारा स्थापना हो और विश्व गुरु बनाया जाए इस देश को। तो विश्व गुरु का मतलब केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं होता है, वो धार्मिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, भौगोलिक भी होता है, और उसके साथ साथ सांस्कृतिक भी होता है। तो ये तमाम विश्व गुरु का जो एक सपना है 2047 को लेके, वो तभी पुनः स्थापित हो पाएगा और भारत दोबारा विश्व गुरु तभी बन पाएगी जब ये जागरूकता, हिंदू अस्मिता का जो ये एक स्वाभिमान है, ये इसकी जब परचम पूरा लहराएगी और पूरा जब
सूरज की प्रथम लाली की तरह और अंतिम लाली की तरह जब भगवामय होगा पूरा देश, तब जाके ये जागरूकता फैलेगा और तब जाके भारत दोबारा विश्व जननी बन पाएगी। और उस दिशा में हम लोग ऑलरेडी चल रहे हैं, पूरा देश उस दिशा में चल रहा है और वो उस दिशा में पूरा देश कहीं ना कहीं पे आगे बढ़ रही है। और मैं मानता हूँ कि अब वो अमृतकाल का समय आ गया है, जब हर घर घर में हर दिन रामायण की पाठ होगी और भगवत गीता की पाठ होगी। आपने देखा होगा कलकत्ता में किसी ने कल्पना किया था कि ममता दीदी के गढ़ में 1 लाख से ऊपर लोग भगवत गीता का एक पाठीकरण करेंगे और भगवत गीता का श्लोक 1 लाख से ज्यादा ऊपर के लोग भगवत गीता का श्लोक का जप करेंगे। ये किशनमय हो रहा है, तो नेचुरल है कि वो अमृतकाल का शुरुआत हो चुका है। बिल्कुल। डॉक्टर दत्ता, राम नाम में जो आस्था रखते हैं, राम को जो मानते हैं, उनके लिए एक मैसेज। मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान राम हमारे देश के कण कण में है, हमारे देश के मिट्टी में है, हमारे देश के पेड़ पौधे में है, हमारे देश के हर दिशा, हर नदी, हर जल क्षेत्र, हर जगह पे भगवान राम है। भगवान राम पूरे देश के डीएनए में है और इसीलिए हमें अपनी डीएनए नहीं भूलनी चाहिए। हमें अपने जो आस्था का केंद्र है, मथुरा हो गया, काशी हो गया, फिर आपका अयोध्या हो गया, उसको लेके गर्वित रहना चाहिए। और हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जो एक पूरा युग रहा है उनका, और उनका जो कार्यकाल रहा है, उसी पद चिन्हों पे चलने की आवश्यकता है। मैं तो यही अपील करूंगा सारे देशवासियों को और सारे मेरे माताओं को, बहनों को, बेटियों को और भाइयों को और पिताओं को कि हर कोई भगवान राम के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करे और माँ जानकी के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती समय हमें दिया। तो ये थे डॉक्टर सूर्यकमल दत्ता जी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए